तो देखिए, राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी यहां पर हर संभावनाओं से वो यहां इनकार नहीं कर रही है। तंत्र क्रिया के चक्कर में भी सोनम ने राजा की नरबली दी है, वो ये भी आशंका जता रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया होगा। उसका परिवार लगातार तंत्र मंत्र की क्रिया में लगा रहता था। आपको याद होगा जब सोनम और राजा रघुवंशी लापता थे तो किस तरह से सोनम के परिवार ने सोनम की तस्वीर को दरवाजे पर उल्टा टांगा था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे और किस तरह से उन्हें यह दावा किया गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। तो अब ये तंत्र मंत्र का चक्कर, विपिन हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। विपिन, ये तो मामला वो मेरठ का जो ड्रम कांड था, ये तो उससे भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि सोनम शुरू से ही, सोनम के बारे में जो जानकारी मिल रही है, सोनम शुरू से ही इस तरह आध्यात्म से जुड़ी रही है। उसको ज्योतिष और अलग अलग जो तंत्र क्रियाओं में भी पहले से यकीन रहा है। ये बात भी सामने आ चुकी थी। और उसका परिवार, जो सोनम का परिवार है, वो भी इसी तरह ज्योतिष का सहारा और टोने टोटके का सहारा लेता रहा है। जो हमने तस्वीर, जो आप भी बता रहे हैं कि हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि जब सोनम लापता थी तब सोनम की उल्टी तस्वीर और एक नारियल बांधकर घर के गेट पर लगा दिया था। तब उसके पिता ने भी कहा था कि टोने टोटके का बोला है लोगों ने कि इससे हो सकता है कि सोनम वापस आ जाए। तो इसलिए जो राजा की माँ जो कह रही है, क्योंकि कल जो सामने आया था, राजा की माँ ने कहा था कि मंगल दोष था और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या कराई ताकि दोनों का मंगल दोष दूर हो सके। और अब जो राजा की माँ ये कह रही है कि हो सकता है कि तंत्र क्रिया कराई हो, क्योंकि कामाख्या जाने का आखिरकार मकसद क्या था, कामाख्या जाने का प्लान क्यों बनाया, क्या कामाख्या में वाकई में वहां जाके पूजा पाठ कराया, तंत्र कराया ताकि एक नरबली। ठीक है विपिन, अब तो सीधे सीधे अब ये तार वशीकरण तंत्र मंत्र उससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि क्यों कामाख्या मंदिर का अचानक से प्लान बना, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर उसके बाद 11 के ही दिन वो मौत के घाट किस दिन उतारा जाए तो 11 का दिन चुना। बिल्कुल, 11 का दिन था, एकादशी का व्रत था। और एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि पापों से मुक्ति मिल सके। लेकिन जो पापों से मुक्ति के लिए सोनम ने व्रत रखा था, उसी दिन सबसे बड़ा पाप किया, अपने पति की हत्या करवाकर, उस वक्त मौजूद रहकर। लेकिन आपको बता दूं कि ये साजिश पूरी रची गई थी जिस तरह से, लेकिन उसमें सोनम ने जिस तरह से, जो माँ का आरोप है कि सोनम ने वहाँ जाकर वाकई में वहाँ पर एक पूजा करवाई और नरबली दी। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारी थी, जो हम कल से अब तक बता रहे हैं, जिस तरह के घर वालों के आरोप हैं। दोनों ही परिवार, इन दोनों ही परिवारों ज्योतिष में यकीन रखते हैं, ना सिर्फ सोनम का परिवार बल्कि राजा का परिवार भी। और खासतौर पर सोनम के परिवार पर यही आरोप लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने टोने टोटके का सहारा लिया था सोनम की वापसी के लिए, फिर अब उन्होंने, जो माँ का कहना है कि नर बलि दी, यानी अपने पति की बलि दी ताकि उसको इससे हटाया जा सके। यानी कि पूरी की पूरी तैयारी इस तरह से की गई थी कि एक तो उसका जो कनेक्शन लगातार जो राज कुशवाहा से जुड़ा है, वो अपने राज कुशवाहा तक पहुंच सके। लेकिन पहुंचने के लिए उसने एक सहारा लिया तंत्र और मंत्र का, जादू टोने का, और इसी तरह की क्रियाएं कराई। इस तरह के आरोप जो लगा रही हैं राजा रघुवंशी की माँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरफ सामने आ रही, क्योंकि एक से बाद एक, देखिए पूजा, कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। कड़ियाँ इस तरह जुड़ती हैं कि आखिरकार क्या ज़रूरत थी कि सोनम के पिता को अपने बेटी की तस्वीर उल्टे लटकाने की, एक सवाल। दूसरा यह है कि मंगल दोष दूर करने के लिए, दोष दूर करने के लिए दो मंगलिक लोगों का मिलाप होता है, लेकिन मंगल से इस तरह की तैयारी थी कि मंगल से मुक्ति पाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाए। और आप देखिए, कामाख्या जाने का मकसद, देखिए आमतौर पर जब कोई हनीमून, शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं तो किसी ऐसी जगह को चुनते हैं, लेकिन कामाख्या को ही क्यों चुना, ये भी लगातार सवाल है। और जो सवाल जो राजा रघुवंशी की माँ उठा रही है कि वाकई में वहाँ पर इस तरह की पूजा कराई गई, क्या उसकी नरबली देने के लिए पूजा करी, और जिस तरह से जो सर पर बार होता है, क्योंकि आमतौर पर सर पर बार होता है, सम से बार करने की वजह क्या होगी, सोनम की वहाँ मौजूदगी, ये तमाम सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में साजिश के साथ साथ तंत्र मंत्र और इस तरह का सहारा भी लिया गया। ये तमाम सवाल अभी बने हैं, लेकिन लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि क्या वाकई में इसके पीछे जादू टोने का सहारा लेना भी जरूरत पड़ी। और दूसरा जो सवाल अभी भी यही उठ रहा है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि क्या वाकई में ये जो सोनम को मिला के टोटल 5 ही जो हैं, यही वो इसके साजिश करता है, जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, या फिर इसके पीछे की और भी लंबी फहरिस्त है इसकी साजिश को अंजाम देने के लिए। क्या और भी लोग जिसका सपोर्ट कर रहे थे सोनम का, ये इस तरह की कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन